भगवान कण्व की, योगीश्वर याज्ञवल्क्य की, उपस्थित आमंत्रित कण्व शाखीय वेदपाठी ब्राह्मणगण, सज्जनों, सन्नारियों, भाइयों एवं बहनों, अति सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारे सन्मुख वेदपाठी ब्राह्मण उपस्थित है। जब वेदपाठी ब्राह्मण हो तब उनके सामने इस प्रकार से बैठना भी दुष्टता है। पहले तो हम उनके क्षमा प्रार्थी हैं। इन्होंने विदुषी विदुषी कहकर हमको आपसे ऊपर आसन दे दिया है। वेद क्या है? और श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास जो कहते हैं वस्तुतः तो वो यम ही कहते हैं, पर वेद के लिए क्या कहा है? वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणहितो धर्मः, जो वेद कहता है वही धर्म है। ऐसा नहीं कहा कि वेद कहता है वह धर्म है, वेद कहता है वही धर्म है, ऐसा कहा। यधर्मस्तद विपर्ययः, और जो उससे विपरीत है, विपर्यय है, विरोधाभासी है, वह क्या है? वह अधर्म है। वेदोखिलम धर्म मूलम, भगवान मनु भी यही कहते हैं। वस्तुतः तो यम ही मनु है। अभी उस विषय में हम नहीं जाएंगे, पर बात तो यह है कि वेदोखिलम धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। और वेद प्रणहितो धर्मः, वेद कहता है वही धर्म है। इसीलिए जिसको आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, वो कौन सा धर्म है? जो वेद विहित है वही सनातन हिंदू धर्म है। जो वेद को नहीं मानता और चिल्लाता रहता है कि मैं हिंदू, तो वो हिंदू नहीं हो सकता। जैसे बिना कुरान को माने, ये तो हम केवल आपको दृष्टांत दे रहे हैं, बाकी इनकी तुलना हमसे हो नहीं सकती। बिना कुरान माने और समझे और जाने, बिना कुरान को माने कोई मुसलमान नहीं हो सकता और बिना बाइबल के कोई क्रिश्चियन नहीं हो सकता। वैसे अगर कोई ये बोले कि मैं वेदों को नहीं मानता और मैं हिंदू हूँ, तो वो छद्म हिंदू है। आप उनसे सावधान हो जाइए। वेद क्या है और वेद में क्या सन्निहित सम्मिलित है? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, आपस्तंभ का सूत्र है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ सामूहिक रूप से वेद कहे जाते हैं। हालांकि वेद में संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, उसमें जो श्रुति शीर्ष है वह उपनिषद है। कई जो संस्था है वो कहती है कि केवल जो संहिता भाग है वही वेद है। उनके लिए आपस्तंभ का यह उत्तर है कि मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर जो बनते हैं वह वेद है। आप सब तो जानकार ही है, आप तो जानते ही हैं, पर जो और हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि वेद काल, वेदों की रचना काल, वह गलत है। वेदों की रचना हो नहीं सकती। वेद अपौरुषेय है। वेद अनादि है, अनंत है और अपौरुषेय है। तो कहा ये जो ऋषियों के नाम आए हैं, भगवान कण्व का नाम आया है, भगवान गुरुत्समद का नाम आया है। गुरुविवा भव कण्व, गुरुत्समद, विश्वामित्र, गुरुविवा यानी वामदेव, गुरुविवा अ यानी अत्रि, अभ यानी भरद्वाज, व यानी वशिष्ठ, अभव कण्व। और कण्व ये दूसरे से लेकर 8वें मंडल के ऋषि है। पर ये ऋषि है यानी वेदों की रचना की है क्या इन्होंने? तो कहते हैं वेदों का रचना काल नहीं और वेदों की रचना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेद अपौरुषेय है। तो इन सब ऋषियों ने क्या किया? भगवान कण्व ने क्या किया? भगवान वशिष्ठ, भगवान याज्ञवल्क्य ने क्या किया? जब समाधि में ये बैठे
तब उन्होंने वेदों के मंत्रों का दर्शन किया। ब्रह्मद्या ऋषि पर्यंता स्मारका न तुकारका। ब्रह्मादि सर्व ऋषि जो है वह स्मरण रखने वाले हैं, न तो कारका, रचना करने वाले नहीं हैं। यानी वेद अपौरुषेय है, ब्रह्मा जी ने भी रचना नहीं की है। अब यहाँ पर हमने अभी भी सुना शुक्ल यजुर्वेद कण्व शाखा, पर हमने अभी ऐसा कहा कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के जो ऋषि है वह कण्व ऋषि है। तो वो ऋग्वेद के 8वें मंडल के ऋषि है कि वह शुक्ल यजुर्वेद कण्व शाखा के मंत्रदृष्टा ऋषि है? देखिए, यह दोनों एक ही है, चाहे वो ऋग्वेद के कण्व हो, चाहे वो यजुर्वेद के कण्व शाखा को देने वाले हो। कैसे एक है? तो हमारे पास उसके लिए प्रमाण है। जब आप यानी कण्वशाखीय ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ते हैं तब उसकी परंपरा ऋग्वेदी ब्राह्मणों जैसी है, न कि यजुर्वेदी ब्राह्मणों जैसी। आपके स्वर लेने की जो पद्धति है वो कैसी है? ऋग्वेदी ब्राह्मण जैसी। क्यों? क्योंकि वस्तुतः कण्व जो है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल के ऋषि है। इतना ही नहीं, आप वैसे अभी कहीं कहीं शकार का खकार भी बोला गया। शकार का खकार बोलना जो है वह यजुर्वेद की परंपरा है, किंतु ऋग्वेद में शकार का शकार ही है। सहस्रशीर्षा सहस्रशीर्षा, तो वहाँ पर खकार है, पर वस्तुतः वो शकार ही है, मूर्धनी श है। तो वो शकार का खकार ऋग्वेदी परंपरा है, पर कण्व शाखा में अभी भी विशेषतः शकार का शकार ही बोलते हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो ये कहाँ से आया? तो ऋग्वेद की परंपरा से ये आया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 103 सूक्त है, और ये जो कण्व नाम है उसका कैसे नाम पड़ा? कण्व। तो कहते हैं कण्व ने दी, इसीलिए उसका नाम पड़ा कण्व। और ये प्रथम शाखा है, और ये जो संप्रदाय चला है उसका नाम आदित्य संप्रदाय है। भगवान याज्ञवल्क्य ने किसी भी मनुष्य को गुरु के रूप में स्वीकार न करके एक बार शाकल्य के पास गए, वैशंपायन के पास गए। देखिए, याज्ञवल्क्य के इतिहास में गए तो कण्व शाखा अधूरी रह जाएगी, इसलिए हम कण्व शाखा पर आ जाते हैं कि याज्ञवल्क्य ने शाकल्य के पास गए, वैशंपायन के पास गए, गुरु के साथ अनबन हो गई, वहाँ से चले गए। किसी मनुष्य को गुरु न बनाऊंगा ऐसा कहकर भगवान सूर्य नारायण की शरण में गए, और जो विद्या अपने गुरुओं से पढ़ी थी उसको वमन कर दिया। उसी को तितर पक्षी बनकर अन्य शिष्यों ने ग्रहण किया, और वहाँ जो शाखा मिली कृष्ण यजुर्वेद की वो तैत्तरीय संहिता हुई। अब यहाँ पर शुक्ल क्यों है? तो कहा सूर्य नारायण से सीधा प्राप्त है, और वहाँ पर वमन किया गया, इसीलिए क्रम उल्टा है। कृष्ण यजु पहले है, शुक्ल यजु बाद में है। अब शुक्ल यजुर्वेद वैसे क्रम तो देने के लिए क्रम कहा गया, बाकी तो यह शाखा तो पहले से थी, जब आदित्य ने दिया है तो पहले से थी ही। तो भगवान याज्ञवल्क्य ने सूर्य नारायण से ये वेद विद्या प्राप्त की। अब भगवान याज्ञवल्क्य का नाम याज्ञवल्क्य कैसे पड़ा? यज्ञस्य वल्का, यज्ञ के जो वक्ता है वह यज्ञवल्क्य है। वल्क शब्द का अर्थ होता है वक्ता, कहने वाले। यज्ञ को जो कहने वाले हैं वह यज्ञवल्क्य है। यज्ञवल्क्यस्य अपत्यम पुमान यज्ञवल्क्यः। जो यज्ञवल्क्य के पुमान यानी पुत्र है उसी का नाम याज्ञवल्क्य है। तो अभी हम उसको वाजसनेयी शाखा क्यों कहते हैं? ये वाजसनेयी क्या है, ये वाजसनेय क्या है, और वाजसनेयी क्या है? हम आपको बहुत लंबे इतिहास में नहीं ले जाते, पर विश्वामित्र ने अम्बरीश के पुत्र शुनशेप की रक्षा की। अब शुनशेप की रक्षा कैसे हुई? वहाँ पर एक वधस्तंभ पर एक नर पशु को रखना था। वहाँ अभी क्या कथा है, नर पशु का वध होता है कि नहीं, वो सब बाद का विषय है। पर अम्बरीश ने शुनशेप का चयन किया। अब ये शुनशेप जो है उनको बचाने के लिए कौन आए? तो कहते हैं विश्वामित्र आए।
अब विश्वामित्र ने शुनशेब को गोद लिया, जिसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। 12 प्रकार के पुत्र होते हैं, उसमें एक जो पुत्र है वह दत्तक पुत्र है। उसमें शुनशेब को दत्तक लिया। दत्तक लेने के बाद गोत्र और नाम बदल सकते हैं। अब नाम भी बदला गया, उनका नाम पड़ा देवरात। देवरात जो शुनशेप है, देवरात के पुत्र देवराती, और देवराती के पुत्र ब्रह्मरात, और यही ब्रह्मरात याज्ञवल्क्य है। यानी विश्वामित्र से भी उनका सीधा संबंध है। तो यह देवराती कौन है? याज्ञवल्क्य के पिता है, जिसको हम यज्ञवल्क्य कहते हैं। अभी उनका एक नाम वाजसनी भी है। अब वाजसनी क्यों है? तो कई विद्वानों का ये मत है कि जब सूर्यनारायण से विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब वाजी यानी घोड़े के, अश्व के कान में जाकर उन्होंने लघु रूप धारण करके विद्या को ग्रहण किया। इसीलिए उस विद्या का नाम जो पड़ा, वह विद्या उससे ग्रहण करने के कारण उसका नाम वाजसनेयी शाखा पड़ा। अन्य सायणाचार्य आदि का मत ऐसा है कि वाज अन्न का नाम है, और बहुत सारे अन्न के ढेरों को देने वाले यज्ञ में वाजसनी है। उनके पुत्र वाजसनेय यानी याज्ञवल्क्य है, और उन्होंने जो संहिता दी उसका नाम है वाजसनेयी। अब ये वाजसनेयी जो संहिता है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसमें जो प्रथम शाखा है उसका नाम है कण्व शाखा, और जो द्वितीय शाखा है उसका नाम है माध्यान्दिनी। उसका नाम माध्यान्दिनी क्यों है? क्योंकि दिन के मध्य में दी गई, इसलिए उनका नाम माध्यान्दिनी है। इसलिए कण्व भी वाजसनेयी तो है ही है, केवल माध्यान्दिनी वाजसनेयी ऐसा नहीं है, कण्व भी वाजसनेयी तो है ही है, क्योंकि दोनों वाजसनेय से प्राप्त है, यानी याज्ञवल्क्य से प्राप्त है। याज्ञवल्क्य के 15 शिष्य हुए, 15 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की। उसमें जो ये प्रथम शाखा है, उसके जो ऋषि है वह कण्व ऋषि है। और ये कण्व ऋषि कैसे है? देखिए, कण्व ऋषि के इतिहास में नहीं जाते, केवल उनकी 2 शिक्षा में आज विचार करते हैं। वैसे आज तो ये संहिता पाठ आरंभ करना है, हम लंबा लंबा बोल भी नहीं सकते, पर संहिता से पहले हमको लगा थोड़ी उसकी महिमा भी बता दें। जैसे महिमा को समझे बिना उसके लिए प्रीति नहीं होती, वैसे ही इसकी महिमा थोड़ा हम बता दें। बाकी वेदों की महिमा का क्या बोल सकता है कोई वेदों के विषय में। और दूसरी बात, यह जो वाजसनेयी है यानी जो याज्ञवल्क्य है, और उन्होंने जो वेद दिया शुक्ल यजुर्वेद, उसका ही उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, और जिसमें हमारा नाम आया है। इसलिए हमको इससे विशेष प्रेम है। याज्ञवल्क्य से विशेष प्रेम होने का कारण ऐसा भी है क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में जो नाम आया है, उसी विदुषी के नाम से हम तो मात्र गार्गी है, विदुषी तो वस्तुतः वो थी। तो उसी की प्रेरणा से हमारे पिताजी ने हमारा नाम भी गार्गी रखा है। तो ये जो बृहदारण्यक, वो आरण्यक भी है और उपनिषद भी है, और जो याज्ञवल्क्य ने दिया वह शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, ये उसका टेक्निकल थोड़ी बातें है कि 40 अध्याय है। उसमें रुद्राष्टाध्यायी जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कण्व शाखा आरंभ ही कर रहे थे कि कण्व शाखा के आचार्यों का पदार्पण हो गया। तो हम आपको बता रहे थे कि शुक्ल यजुर्वेद को देने वाले भगवान याज्ञवल्क्य है, और याज्ञवल्क्य का ही एक नाम वाजसनेय है। इसीलिए उन्होंने जो संहिता दी वो वाजसनेयी संहिता है। उसमें जो प्रथम शाखा है वह कण्व शाखा है, और भगवान कण्व के 2 शिक्षा के विषय में आज हम आपको बताएंगे। एक मंत्र है और एक श्लोक है। मंत्रों में वैसे हमारा अधिकार नहीं, पर मंत्र को समझाने के रूप से आप सबकी अनुमति के साथ हम ये बात कहेंगे। न तो वेदों की मंत्रों में स्त्रियों का अधिकार है, और ना ही वेद मंत्र के पठन में अधिकार है, ना ही अध्ययन में अधिकार है, ना ही अध्यापन में अधिकार है। हमारा अधिकार
उपनिषदों में हो सकता है, हमारा अधिकार आरण्यकों और ब्राह्मणों को पढ़ने में हो सकता है, पर संहिता के अध्ययन और अध्यापन में हमारा अधिकार नहीं, हमारा नहीं, किसी भी स्त्री का नहीं। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ऋषिकाएँ तो थी और ऋषिकाएँ स्त्रियाँ थी, तो क्या स्त्रियाँ वेद पढ़ती या पढ़ाती थी? देखिए, पहले तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं, और कलयुग में तो नहीं ही नहीं। दूसरी बात, उपनयन संस्कार के बिना वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। बिना उपनयन धारण किए कोई वेद पढ़ नहीं सकता, और उपनयन पहनने के बाद वेद छोड़ सकता नहीं है। अगर वेद पढ़ा है आपने तो आपका उपनयन आवश्यक है, बिना उपनयन के वेद नहीं पढ़ सकते। और ये जो आजकल लोगों में बड़ी भ्रांति फैली हुई है ना, कर्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, इतने सारे वेद पाठी उपस्थित है, बताइए कर्म से ब्राह्मण है कि जन्म से, या दोनों से है? और पहली योग्यता क्या है, जन्म या कर्म? कौन है इनमें जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है? या दो आचार्य यहाँ पर उपस्थित है, हमें यह बताइए कौन ऐसे है जो जन्म से ब्राह्मण नहीं? तो पहली योग्यता क्या है, जन्म से ब्राह्मण होना कि कर्म से ब्राह्मण होना? और ब्राह्मण के कर्म कब आरंभ हुए? उपनयन के बाद, उससे पहले क्या थे? तो जन्मना ब्राह्मणों ने यह संस्कार द्विज उच्चते, जन्म से ब्राह्मण है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना लोग और संस्था वाले, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, ब्राह्मण बन जाओगे, अच्छे कर्म करो, अवतार बन जाओगे। अरे अवतार अच्छे कर्मों से नहीं बनते हैं, भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं, यानी अवतृ नीचे आते हैं, ऊपर नहीं जाते। नेताओं को आजकल होड़ लगी हुई है, अवतार है, अवतार ये कहने की, ये विष्णु की अवतार, ये फलाने की अवतार है। तो उनको हम बता दें, अवतार यानी अपने जो पद है उससे नीचे आना, ऊपर चढ़ना नहीं। अवतार यानी नीचे उतरना, अवतृ धातु है उसमें। हम ध्वज के लिए बोलते हैं ना अवतरण और ध्वजावरोहण, अवरोहण और अवतरण शब्द बोलते हैं। इसलिए अवतार वो नहीं जो बड़े अच्छे कर्म करे, अवतार कर्मों के अधीन होकर जीव आते हैं, परमात्मा नहीं आते। हम तो बात ये कर रहे थे कि स्त्रियों का उपनयन में अधिकार नहीं, और बिना उपनयन लिए कोई भी वेद नहीं पढ़ सकता। और उपनयन का अधिकार केवल 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को है। बिना वर्णाश्रम धर्म की रक्षा किए ब्राह्मण धर्म की रक्षा नहीं होगी, और बिना ब्राह्मण धर्म की रक्षा किए वैदिक धर्म की रक्षा नहीं होगी। ब्राह्मण धर्म के कारण ही वैदिक धर्म टिका हुआ है। भगवान आद्य शंकराचार्य यही कहते हैं, ब्राह्मण धर्म के कारण ही वैदिक सनातन धर्म टिका हुआ है। ये जो देवता है वो किसके अधीन है? देवाः मंत्राधीनाः, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनाः। और वह मंत्र किसके आधार पर है? ब्राह्मणों के आधार पर है। वेद के बिना हिंदुत्व नहीं, और वेद ब्राह्मणों के बिना नहीं। ब्राह्मणों को दरकिनारे कर हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और ब्राह्मण भी कैसे होने चाहिए? जन्मना और कर्मणा दोनों। धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को, धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ, धिक्कार है उस वैश्य को जो वित्त में ही लीन हो, पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर मतभेद में आसक्त हो। वेदो नित्यमधीयताम निष्कारणम, ब्राह्मण को निष्कारण वेद पढ़ना चाहिए, कोई कारण नहीं, आजीविका के लिए मात्र नहीं। तो जो कण्व शाखा है उसके देने वाले भगवान कण्व है, उनके 2 उपदेश हम आपको बताएंगे आज। और पहला उपदेश ऋग्वेद के 8वें मंडल में आया है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः। ये किसकी चर्चा चल रही है? माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रनुवोचं चिकिषुते जनाय मा गाम नागामदितिं वधिष्ठ। मा गाम नागामदितिं वधिष्ठ, उस गाय का वध मत कर।
किस गाय का वध मत कर, अदितिम, अदितिम जो टुकड़े करने लायक नहीं है, ऐसी गाय का वध मत कर। और यह कहने वाले भगवान कण्व है। जो टुकड़े करने लायक नहीं है, जो जाती है कत्ल खानों में और बोटी बोटी होकर पैकेट में भरकर बाहर आती है, वह वध करने योग्य नहीं है। मां वधिष्ठ, और ये आदेश है। देखिए, वेद पढ़ने वाले तो जानते हैं, वेदों में जो आता है वो आदेश होता है। तो यहाँ पर भगवान कण्व का आदेश क्या है? मां वधिष्ठ, गाय का वध मत कर। एक तरफ गाय का वध हो रहा है और दूसरी तरफ हम लोग ये सोच रहे हैं कि वेदों की रक्षा हो जाएगी, तो आप अंधेरे में हो। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्ध दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महिम। स्कंद पुराण का वचन है यह। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, गाय के द्वारा, गोभिर गाय के द्वारा, विप्रैश्च ब्राह्मणों के द्वारा, वेदैश्च वेदों द्वारा, सतीभिः सती ऐसी स्त्रियों द्वारा, सतीभिः सत्यवादिभिः सत्यवादी ऐसे पुरुषों द्वारा, अलुब्ध जो लोभी नहीं है ऐसे पुरुषों द्वारा, दानशीलश्च और जो दानशील है ऐसे लोगों द्वारा, मही जो है पृथ्वी जो है उसकी रक्षा होती है। धार्यते महिम, यह सप्त धारकों में से एक है, उसमें प्रथम धारक गौ है। एक तरफ गाय की वध हो रही है और हम खामोश, और दूसरी तरफ अपने आप को हिंदू होने का बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं। तो गाय का वध करने वाला, गाय के वध को समर्थन देने वाला, गाय के वध करने वालों के समर्थन देने वालों को वोट देने वाला, इसमें से कोई भी हिंदू नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हो कि कण्व शाखा का अध्ययन करके मात्र से ही कण्व शाखा बच जाएगी, तो कण्व का उपदेश भी आवश्यक है और शाखा का अध्ययन भी आवश्यक है। आप अध्ययन कर रहे हो और उपदेश का जो पालन कर रहे हैं वो हमारे शंकराचार्य है। हमारे चारों शंकराचार्य ने इस उपदेश का पालन किया। मां वधिष्ठ, अदितिम मां वधिष्ठ, गाय की हत्या मत करो। गाय का एक नाम अदिति है, गाय का एक नाम अग्न्या है, गाय का एक नाम अहि है। तो गाय का वध करके वेदों की रक्षा नहीं हो सकती। तो एक जो है वो शाखा का पारायण करके उसकी रक्षा कर रहे हैं विप्रवर्ग, और दूसरे जो है वो जो उसमें सिद्धांत बताए हैं कि मां वधिष्ठ, उसका वध न करो। वही, क्योंकि वेदों के पारायण का, वेद पठन का, वेदों के अध्यापन का सन्यासियों को अधिकार नहीं है। अगर सन्यासी है तो वेद ना तो सिखा सकता है ना ही वेद पढ़ सकता है। अब जो पागल है उसकी बात अलग है, जो मिशन वाले हैं उसकी बात अलग है कि सन्यासी बनकर भी बैठ जाते हैं और आहुति देते हैं। सन्यासियों को अग्नि का निषेध है कि नहीं? ब्राह्मण आप बताइए। तो जब आपके सामने कोई सन्यासी अगर बैठता है और सन्यासी अगर भगवा वस्त्र पहन के बैठता है और आहुति देने के लिए बैठता है, उसको उठा दो आप। क्यों बैठा है वो आपके सामने? उसकी इतनी जुर्रत कि आप बैठे हो और वो लोग बैठा हुआ है। सन्यासी ऐसा कैसे हो सकता कि वो आहुति दे? किससे डरते हो आप? अगर कोई सन्यासी बैठा है, अगर कोई स्त्री अकेली बैठी है तो उठा दो आप उसको। स्त्रियों को आहुति देने का अधिकार नहीं है, ना तो स्त्रियों को ब्राह्मणों को उपदेश देने का अधिकार है। पर मैं तो केवल आपको कर्तव्य याद करा रही हूं, आपको उपदेश नहीं दे रही। उठा दीजिए अगर आपके सामने कोई सन्यासी बैठा है और अग्नि में आहुति दे रहा है तो। सन्यासियों को अग्नि का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। किसको स्पर्श करने का? अरे पैंट पहन के बैठे और आहुति देंगे, सिले हुए वस्त्र पहने हैं और आहुति देंगे, कैसे संभव है? आप सब में से किसी ने पहने हुए सिले हुए वस्त्र? उपवस्त्र सबके खेस है कि नहीं है? और इनको सिले हुए वस्त्र पहन के आहुति देना है और स्त्रियों को दिलवाना है और सन्यासियों को भी देना है। अब ब्राह्मण धर्म ही नहीं रहा, वेद धर्म ही नहीं रहा, तो हिंदुत्व कैसा? इसीलिए इन सब छद्मवादी पाखंडियों को पहचानो। ये ना तो सन्यासी है ना ही हिंदू धर्मी है। हिंदू धर्मी होने का पाखंड कर कर पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। सन्यासी होने के बाद सिले हुए वस्त्र कैसे पहन सकता है कोई?
पर पहनते हैं और आप उनको सन्यासी कहते हैं। अगर सोचते हैं कि ये वर्तमान समय की आवश्यकता है तो वर्तमान समय में सन्यास धर्म के लिए मना है। अश्वालंबौ गवालंबौ संन्यासम बल पैतृकम देवरात सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जितः। कलयुग में 5 वर्ज्य है। अगर कलयुग में 5 वर्ज्य है तो भगवान आद्य शंकराचार्य कलयुग में हुए कि नहीं हुए? 2533 वर्ष हुए। अभी जब ये शंकराचार्य जयंती आएगी तब 2533 वर्ष, 2533 वर्ष पूरे हुए। भगवान आद्य शंकराचार्य कलयुग में हुए कि नहीं हुए? तो इस वचन का पालन करना है कि नहीं करना है? तो कहा पालन तो करना है, पर उसके लिए एक और नियम बना है कि जब तक वर्णाश्रम धर्म शेष है तब तक सन्यासी कोई बन सकता है, उसके अलावा नहीं बन सकता। अब वर्ण का उच्छेद करने के लिए तो ये पागल सब मचे हुए हैं। जात पात की करो विदाई, तो तुम अपने पीछे नाम लगाना छोड़ दो। कैसे जात पात की विदाई करोगे मुझे बताओ? पत्थर में भी जात होती है कि नहीं होती है? आरस पान क्यों लगाए? कोटा सोनी लगवा देते। पत्थर में आपको जाति चाहिए, आम खाने हैं तो आपको जाति चाहिए, नहीं हम तो केसर आम खाएंगे। और मनुष्य में जाति नहीं होती क्या? गाय चाहिए तो हमको गिर गाय रखनी है, क्यों? सबसे महंगी गिर गाय है, सबसे अच्छा दूध उसका है, A2 मिल्क उसका है। हमको गाय के बछड़े, वो क्या पुमरू गाय, कौन सी गाय है, हाँ, वो हमको घर में रखनी है और फोटो खिंचवाने हैं। क्यों? हमको सबसे जो उत्तम बीज है वह चाहिए। और ब्राह्मण और मनुष्य में जाति नहीं चाहिए, तभी ब्राह्मणों का द्वेष करो, ब्राह्मणों का विरोध करो। ये नहीं हो सकता। माता रुद्राणाम, ये जो गाय की बात कही गई है वो क्या है और कैसी है? माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम, वो रुद्रों की भी माँ है। भगवान शंकर जिसे रुद्रगण कहे गए हैं वो रुद्र की भी माँ है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम, और वसुओं की वह दुहिता यानी पुत्री है। स्वसादित्या नाम, और आदित्यों की जो 12 आदित्य है उनकी स्वसा यानी बहन है। अमृतस्य नाभिः, और वह अमृत की नाभि है। उस गाय का वध करके वेद धर्म सुरक्षित करोगे? वेद धर्म में यज्ञों में कौन सा हवि उपयोग करोगे? गाय का घी चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय का दही चाहिए, गोमूत्र चाहिए और गोबर चाहिए। इसके बिना यज्ञ कैसा? और बिना यज्ञ के वेद धर्म कैसा? और बिना वेद के हिंदुत्व कैसा? बिना गाय की रक्षा की एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग। शंकराचार्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। अगर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हमें आप ये बताइए कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार माघ मेले में हुआ, किस ब्राह्मण ने विरोध किया? क्या ब्राह्मणों की शिखा उसका मान नहीं, सम्मान नहीं? क्या ब्राह्मणों की शिखा पकड़ पकड़ कर पीटा जाए और हमको चुप रहना क्या अधिकार है? ब्राह्मणों की शिखा का अपमान किया गया, उसको दंड से पीटा गया और कह रहे हैं कि व्यवस्था खराब कर रहे थे। एक 13 वर्ष का बटुक कौन सी व्यवस्था खराब कर रहा था? एक 85 ईयर्स का बुजुर्ग कौन सी व्यवस्था खराब कर रहा था जो आपने उसको पीटा? और उस प्रशासन ने उसको पीटा। आज 13 अप्रैल है, जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुई वह 13 अप्रैल को हुई थी। उस दुर्घटना को अंजाम देने वाले जनरल डायर थे, पर इस माघ मेले की दुर्घटना को अंजाम देने वाले कोई अंग्रेज नहीं, हिंदू है। शर्म करो। और क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि गाय की बात को लेकर चलते हैं। गाय की बात को लेकर जो चलेगा उसका विरोध होगा, उसके कार्यक्रम हम बंद करवा देंगे। जो गाय की बात को लेकर चलेगा उसको हम नहीं बुलाएंगे। जो गाय की बात को लेकर चलेगा उसके हम पर झूठा मुकदमा करेंगे। आपके प्रधान पीठ शंकराचार्यों पर आक्रमण हुए तब तक हिंदू जनता चुप है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदू जनता का कोई हो ही नहीं सकता। और यह सब देखिए, आज तो वेद का आरंभ करना है, पर हम इस बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब वैदिक धर्म से संलग्न है। अगर ब्राह्मण की रक्षा न हुई तो वैदिक धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर शंकराचार्य जो धर्म के पुरोधा है उनकी रक्षा न हुई तो वैदिक धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा?
आज आप एक साधारण मनुष्य को मारने की धमकी नहीं दे सकते और शंकराचार्यों को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं। क्या हमारे पास इतना भी कलेजा या जिगर नहीं रहा, इतना भी हमारा स्वाभिमान नहीं रहा कि जब ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो तो हम एक स्वर हो जाए? एक रिक्शावाળાને ત્રાસ થાય છે ને તો રિક્ષાવાળા હડતાલ પર જાય છે। એક દિવસ બ્રાહ્મણે હડતાલ કરી કે શિખાનું અપમાન થયું છે, આજે અમે કોઈ જગ્યાએ કામ કરવા માટે નહીં જઈએ। એક दिन हड़ताल किया आप लोगों ने कि आज ब्राह्मणों की शिखा का अपमान हुआ है, एक दिवस हम अपने कार्य में नहीं जाएंगे। जाओ, बिना ब्राह्मणों के जो कार्य कर सकते हो करो तुम। एक दिवस की आजीविका अपने सम्मान के लिए हम नहीं छोड़ सकते। ये बात समझने योग्य है। केवल इस बात की चिल्ला चिल्ला कर बोलने का कोई मतलब नहीं जब तक ये बात यहाँ हृदय में और मस्तिष्क में घर नहीं करती। एक बात हो गई है कि देखिए, आप यहाँ जहाँ से भी कहीं पधारे हैं ब्राह्मण, महाराष्ट्र से आए हो, कर्नाटक से आए हो, तो गुजरात में भी वेदों को जानने वाले लोग हैं। अगर आपने वेदों की रक्षा की है तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले शंकराचार्य भी वेदों के सिद्धांत को लेकर गाय के लिए स्वर उठा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रादेशिकता है ना, केवल महाराष्ट्र में ही है, केवल कर्नाटक में ही है, केवल तमिलनाडु में ही है, केवल गुजरात में ही है, वो भी गलत है। हर कहीं, हर जगह जहाँ हिंदू बीज शेष है, हर जगह जहाँ पर भगवान आद्य शंकराचार्य का एक भी भक्त मौजूद है, जहाँ भगवान रामानुज का एक भी भक्त है, जहाँ भगवान वल्लभाचार्य का एक भी भक्त है, जहाँ भगवान निम्बार्क का एक भी भक्त है, जहाँ भगवान मध्व का एक भी भक्त है, वहाँ पर सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। आज भगवान वल्लभाचार्य की जन्म जयंती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही संस्था, एक ही स्थान ने सब जिम्मेदारी या फिर सब काम किया है, ऐसा नहीं है। भारत के हर एक उस कतरे से ये काम हो रहा है। हाँ, हमको अपने प्रदेश का गर्व है। मुझे गर्व है कि हम गुजरात से हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि हम महाराष्ट्र से हैं या कर्नाटक से या तमिलनाडु से हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत भूल जाए। ये जो परंपरा बनी है ना, केवल अपने प्रादेशिक बात को ही चलाने की, जय भारत न बोले, वंदे मातरम न बोले और केवल अपने ही प्रदेश का। हमारे वहाँ एक कहावत है राजस्थान में कि ऊँट मरे ने तो मोह मारवाड़ तरफ ज होए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऊँट नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे लिए जब एक सूत्रता में हमको बांधा गया है, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी एक सूत्रता है जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, वो राष्ट्र कैसे है? बिना धर्म के क्या कोई राष्ट्र हुआ है? हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम धर्म को नहीं मानते, हम अवतार को नहीं मानते, तो तुम राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकते। बिना धर्म के राष्ट्र संभव ही नहीं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, यहाँ गुजरात से लेकर वहाँ पर असम तक और पूर्वांचल तक, एक सूत्र में किसने बांधा है राष्ट्र को? तुम्हारे राष्ट्रवादी संगठन ने? नहीं, धर्म ने। और वह धर्म कोई आज 100-200 साल की पैदाइश नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि 125 साल पहले अगर नहीं होते ये लोग तो धर्म खलास हो जाता, तो तुम गलती में हो। तुम ये सोच रहे हो कि 250 साल पहले छपैया में कोई पैदा हो गए और उससे पहले सनातन धर्म था ही नहीं, तो तुम गलत काम कर रहे हो। अनंत काल से ये धर्म है, कोई एक की बपौती नहीं है। ये धर्म जो हमारे ऋषियों ने संग्रहित करके रखा है, उसका संवर्धन किया है, संरक्षण किया है, पालन किया है, और आज ऋषि की संतानें उसका पालन कर रही है। वो हमारा सनातन धर्म है। किसी के बाप की बपौती नहीं कि मैं हिंदू, तू नहीं बोल सकता, मैं इस पार्टी में तो मैं ही हिंदू। ये राष्ट्र, ये धर्म किसी की बपौती नहीं है। अरे राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो भी यह कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, हमारी बपौती है, ये नहीं कहते वो लोग भी। ऋषि भी बहुधा गीता, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ऋषियों ने गाया है, और आप सब लोगों को लगता है कि हमारी बपौती है। ऐसा नहीं है।
भगवान कण्व का जो उपदेश है माँ वधिष्ठ, गाय को नहीं मारो। और भगवान कण्व ने वो किससे कहा? यनुवोचम चिकिषुते जनाय, जो बुद्धिमान लोग हैं उससे कहा। बुद्धिमान लोग तुम सुन लो, तुम मेरा ये वचन सुन लो। जो प्रज्ञावान है वो ये वचन सुन ले, क्योंकि उनको पता था मूर्ख तो ऐसे ही झंडे उठाकर घूमते रहेंगे। वो नहीं जानेंगे कि हिंदुत्व क्या है, वो नहीं जानेंगे कि वेद धर्म क्या है, वो नहीं जानेंगे कि गाय क्या है। इसीलिए प्रणुवोचम चिकिषुते जनाय, उन बुद्धिमान लोगों को हम कह रहे हैं कि तुम गाय की रक्षा करो। हम चाहते थे कि 2 शिक्षा उनसे ग्रहण करें, पर आज यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं। आगे बहुत सारा काम भी बाकी है। हम तो सुनने आए थे, सुनाने बैठ गए, पर फिर भी वेद के विषय में अगर इतनी जागरूकता नहीं आई तो वेद पारायण का भी कोई अर्थ न रह जाएगा। ब्राह्मणों का यहाँ आना सफल हो, उनका यहाँ आना परिपूर्ण हो। हमारा जो उसके पीछे विचार है, महारुद्र संस्थान का भास्कर भाई का जो विचार उसके पीछे है, देखिए भास्कर भाई का नाम भी आदित्य से पड़ा है और ये जो शाखा है वो आदित्य संप्रदाय से है। तो गौरांग भाई और अल्पाबेन को भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने उस शाखा का आरंभ किया। देखिए हमारे यहाँ जो अष्टधा मूर्ति कही है ईश्वर की, उसमें एक यजमान भी है। ब्राह्मण तो है ही है, पर यजमान भी है। यजमान ब्राह्मण न हो तो भी है, ये तो ब्राह्मण है, अलग बात है। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब ब्राह्मण के आशीर्वाद हम पर बने रहे। हम इसी तरह से वैदिक धर्म की रक्षा और संवर्धन संरक्षण का काम करते रहे। अगर ब्राह्मण का बालक भी है तो वो आशीर्वाद देने के योग्य है, क्योंकि ब्राह्मण का जो वृद्धत्व है, उसकी जो सीनियोरिटी है वो ज्ञान से है। क्षत्रियों की सीनियोरिटी बाहुबल से है, वैश्य की सीनियोरिटी वित्त से है और शूद्र की सीनियोरिटी उसकी अवस्था से है। इसलिए ब्राह्मण का बालक भी है तो हम सबको वो आशीर्वाद देने के लिए समर्थवान है। हम सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान महारुद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आचार्य वृंद भी उपस्थित है, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। हमारे भरत भाई, हमारे जो भी संस्था के दिनेश भाई, राकेश भाई सब उपस्थित है। आप सभी इस प्रकार से वेदों के कार्यों में जुड़े रहो। राजू भाई भी है। बस आपके ऊपर महारुद्र का भूरी भूरी आशीर्वाद हो और ब्राह्मणों की कृपा रहे। श्री गौरांग भाई ने पण सन्मान